राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश में ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ड्रग्स न केवल ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों को तबाह करती है बल्कि उसके परिवार को भी बर्बाद कर देती है। कई अपराध का कारण भी बन जाती है। ड्रग्स होता है और ज़्यादातर समस्याएं झुग्गी में देखी जाती हैं। ड्रग्स की समस्याओं से जो लोग हैं वो झुग्गी वाले सबसे ज़्यादा जूझते हैं। आरकेपुरम विधानसभा में इसको लेकर दिल्ली पुलिस और आरकेपुरम विधानसभा में नो ड्रग्स के नाम से एक जन जागरण अभियान शुरू किया गया। इसकी शुरुआत आरकेपुरम के एकता विहार से शुरू की गई, जिसमें विधायक अनिल शर्मा, आरकेपुरम के एसएचओ, स्थानीय बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं एवं बच्चे शामिल हुए। विधायक अनिल शर्मा ने लोगों से कहा कि ड्रग्स या नशे को बेचने वालों को अगर किसी के बारे में पता चलता है तो साथ ही उन्हें चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद आरकेपुरम इलाके में अगर कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए या बेचते हुए पाया जाता है तो कानून के तहत उस पर कार्रवाई तो होगी, साथ ही साथ उसके घर को सील भी किया जाएगा और बुलडोजर भी चलाया जाएगा। स्थानीय एसएचओ ने भी लोगों को समझाया और अपना उनके पुलिस ऑफिसरों को कहा कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई क्षेत्र में करता है या ड्रग्स बेचता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। इन दोनों पर नंबर हो जो उन्होंने नंबर भी बताया कि आप डायरेक्ट 112 के साथ साथ खुद एसएचओ को भी फोन कर सकते हैं, आरकेपुरम एसएचओ को भी फोन कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय विधायक और खुद आरकेपुरम थाने के एसएचओ ने इस पूरे जन जागरण अभियान को लेकर क्या कहा, क्योंकि नो ड्रग्स का जो अभियान है वो शुरू किया गया आरकेपुरम में, जहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी आर सोनी पर? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। डेली हंट पर अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पे आप आर सोनी को फॉलो करिए, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। नो ड्रग्स, कहीं भी ड्रग्स ना हो, कोई ड्रग्स ना ले। और उस कैंपेन को हमारे दिल्ली पुलिस के माननीय कमिश्नर साहब, माननीय डीसीपी साहब और खुद एसएचओ साहब ने यहाँ स्टार्ट किया है और हम उसके अंदर सब मिलके इस कैंपेन को चला रहे हैं कि किसी भी कीमत पे कोई ड्रग ना कहीं यूज ना हो। हमारा एक ही धैर्य है कि दिल्ली के सब युवा बच्चे, खासकर हमारे युवा साथी इस दिल्ली की तरक्की में के अंदर रहे, उसमें कहीं किसी गलत काम में पड़ के और वो बाधा ना बने। उसके लिए अवेयरनेस का आज कैंपेन शुरू हुआ है और मैंने ये प्रण लिया है कि आरकेपुरम को ड्रग फ्री करके छोड़ेंगे, कोई कहीं ड्रग नहीं मिलेगा। ये बात बताना चाहता हूं और इसमें सहयोग पुलिस का तो पूरा है ही, परंतु उससे भी बड़ा सहयोग आप सबका चाहिए, आप सबका। अभी हमारे धर्मवीर भाई आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से बात रख रहे थे। एसएचओ साहब जो ऑलरेडी तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए लगातार इस इलाके को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और ये मैं कह सकता हूं इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल भी कर रखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ थाने में शिकायत करने जा रहा तो वो हमें डांट रहे ऊपर से कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने घर पे बैठो। ये नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग को ये चाहिए कि गांजा, दारू और जो समय की यहाँ पे चल रही है ये बिल्कुल बंद हो। हमारी कॉलोनी अपने आप सुधर जाएगी। बहुत से बच्चे जो पढ़ने भी जाते हैं, बहुत से बच्चे कि बंक मार के नशा कर रहे हैं, बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ऑफिसर सारे अच्छे, गलत के सब गलत है, अच्छे के सब अच्छे। मेरा बोर्ड तोड़ दिया था, मुझे बैठ और इसके लिए एक तो आप सब लोग सोर्स के पात्र हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको नंबर नोट करा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके इलाके में अगर नशा बेचता है तो उसके बारे में नंबर लिख लीजिए आप, मेरा स्टाफ भेज भी देगा। नंबर है 7065036262। एक नंबर ये है। दूसरा नंबर है 7065036222। ये मेरा नंबर है। आपके इलाके में 24 घंटे अगर कोई व्यक्ति इस तरह का एक्टिविटी करता हुआ नजर आता है तो आपने मुझे स्वयं इन्फॉर्म करना है। मैं खुद आऊंगा तुरंत या मेरा स्टाफ आएगा, उस व्यक्ति को पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा
तो उसका घर सील किया जाएगा, वो यहां नहीं रहेगा। जो आदमी गलत काम करेगा वो आरके पुरम इलाके में नहीं रहेगा। ठीक है, एमएलए साहब ने बोल दिया, मैं ये बोल रहा हूं, तो सभी सावधान हो जाएं कि यह इलाका केवल सज्जन लोगों के लिए है। जो आदमी यहाँ बदमाशी करेगा, दारू बेचेगा, ड्रग्स बेचेगा या जुआ खिलाएगा, उनके लिए आरके पुरम में जगह नहीं है। आज से क्लियर हो गया? हाँ। और आपको शर्मा जी, आज आपने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समाज को सुधारने का एक तक प्रयास किया, इसके बारे में बताइए क्या? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हमेशा से इस बात को बोलते हैं कि कोई भी युवा गलत रास्ते पे ना भटके, परंतु अभी तक जो दिल्ली सरकार इससे पहले रही है वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। अब माननीय दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जब से वो बनी है उनका अलग अलग फील्डों में काम चल रहा है, तो ये फील्ड में भी काम तेजी से चले कि ये जो खासकर युवा साथी गलती से भी ड्रग की तरफ ना जाएं, शराब की तरफ ना जाएं, तो उसके लिए कैंपेन आरके पुरम में शुरू हुआ है। मैं डीसीपी साहब का, एसीपी साहब का और खासकर एसएचओ साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो कैंपेन आज शुरू हुआ है, आरके पुरम को बिल्कुल ड्रग फ्री करेंगे। पहले अवेयरनेस जैसे आज शुरू हुई है, खाली एक अवेयरनेस नहीं चलेगी, ऐसी हमने बात की है सर से कि अलग अलग कैंपों में जाके अवेयरनेस करेंगे। पहले अवेयरनेस होगी और उसके बाद इतनी सख्ताई होगी कि उनको याद आ जाएगी नानी भी कि ये गलत काम हमने क्यों शुरू किया। तो ये काम, क्योंकि ये काम हम इन्हीं के भविष्य के लिए कर रहे हैं। देश का भविष्य और दिल्ली का भविष्य तो उज्जवल होगा जब ये ड्रग खत्म होगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, चोरी चकारी बंद हो जाएंगी, गलत काम बंद हो जाएंगे, परंतु उससे पहले उनके खुद के बच्चे ठीक होंगे, उनका परिवार ठीक होगा। अगर उनका परिवार, बच्चे ठीक होंगे, अगर वो ड्रग्स नहीं लेंगे, क्या होता है? अब ये ड्रग पीता है तो ना काम का रहता, ना किसी चीज का रहता, बच्चे खराब, उनकी शादियां होनी है, बहुत चीजें होनी है, फिर वो अल्टीमेटली चोरी चकारी में जाता है, तो वो पुलिस को दिक्कत, समाज को दिक्कत। जब वो चोरी चकारी के बाद कई बार हत्या की तरफ चीजें बढ़ जाती हैं, तो ये शुरुआत जो है परिवार खराब, फिर समाज और देश खराब। तो हमने ये फैसला किया है कि तुरंत से तुरंत इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अवेयरनेस तो सख्त कार्रवाई, दो ही इसके रास्ते हैं। आज आपने लोगों से शपथ भी दिलवाया और कई ये कार्यक्रम और भी अपने क्षेत्र में कराएंगे आगे चल। अभी ये शपथ दिलाया है भगवान का नाम लेकर कि भैया सब शपथ लीजिए भगवान के। सभी ने बड़े खुशी, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने शपथ ली है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इनमें से कुछ लोग अगर लेते होंगे तो वो छोड़ेंगे और वो लोग जरूर हमें जानकारी देंगे, हमें या एसएचओ साहब को, कि ये लोग बेच रहे हैं। अगर एक बार बेचने वाले का पता चल गया तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। क्या कार्रवाई होगी सर? बुलडोजर चलेगा या सील होगा या फिर विधायक जी बीच में आ जाएंगे कि छोड़ दीजिए मेरा? देखो, बड़ी अच्छी बात आपने कही, तीनों ऑप्शन दिए। बुलडोजर चले ना चले, छोड़ने का तो मतलब ही नहीं। सील होएगा 100%, पर कोशिश करेंगे बुलडोजर भी चले, पर सील होएगा 100%, ये गारंटी दे रहे हैं, कोशिश नहीं। अगर जो भी ऐसी एक्टिविटी में पाया गया, खाली चलान करके नहीं छोड़ेंगे, मुकदमे से नहीं छोड़ेंगे, उसका मकान सील करेंगे और कोशिश करेंगे कानून में आए तो बुलडोजर भी चलाएं। छोड़ने का तो मतलब ही नहीं।